Good morning, students. I am back with the new video of MCQ series of 10th class. Students, this is a very important video for class 10th. So please stay until the end of the video. Now, in this video, students, I will discuss MCQs of chapter number 8, Introduction of Trigonometry of 10th class. Now, let's start with our question number 1. In the given triangle ABC, find the value of sin A. अब देखो स्टूडेंट्स, हमें क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है, हमने इसमें से साइन ऑफ एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो, हर क्वेश्चन को करने से पहले मैं हर क्वेश्चन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बेस आपको समझाऊंगी, देन आई विल डू द क्वेश्चन। अब देखो, पहले हम सारे एंगल्स का थोड़ा सा देख लें, फॉर्मूला क्या होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री में देखो हम क्या करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या, ट्रिग्नोमेट्री में देखो हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होएगा, यानी कि जिसका एक एंगल क्या है, हमेशा 90 डिग्री होया करेगा। और उसमें देखो हमने करना क्या है, ट्राई मीन्स 3। हमारे पास क्या है, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं हमारे पास और 3 एंगल्स होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में देखो हम क्या पढ़ेंगे, हमने 3 साइड्स और 3 एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप चेक करना है, राइट। अब देखो, सपोज मेरे पास यहाँ पे है ABC ट्राइंगल और 90 डिग्री एंगल है, इसके ऑपोजिट वाला एंगल है मेरा थीटा, राइट। नाउ मैं डिफाइन करूँगी साइन थीटा, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टैन थीटा। और इनके रेसिप्रोकल में के बारे में थोड़ा सा बताने लगी हूँ, स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखो, जो इसका कॉमन फॉर्मूला है आपको पता होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, साइन थीटा, S इज फॉर साइन थीटा, C इज फॉर कॉस थीटा एंड T इज टैन थीटा। नाउ साइन थीटा देखो किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है, दिस वन इज परपेंडिकुलर। बेस क्या है, जो ये वाली होएगी हॉरिजॉन्टल बेस, दिस इज परपेंडिकुलर क्या है, जो वर्टिकल है, खड़े रोग होएगी जो, और ये AB इज बेस। और हाइपोटेन्यूज कौन सी होएगी, AC। और हाइपोटेन्यूज क्या है, सबसे लंबी साइड होती है किसी भी ट्राइंगल की, राइट। नाउ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक तो ये फॉर्मूला आप सभी को पता होएगा आई थिंक। नाउ अब देखो एक और चीज़, अब हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के रेसिप्रोकल स्टडी करते हैं। कई स्टूडेंट्स को ये भूल ही जाता है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होएगा। नाउ रेसिप्रोकल मीन्स साइन थीटा का उल्टा लेना है, यानी कि 1 साइन थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। इसका नया नाम है, नाम दिया है इसको मैंने, क्या होता है, 1 साइन थीटा का कोसिकेंट थीटा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल होता है। और इसको देखो याद रखने का क्या तरीका है, रेसिप्रोकल्स को, जिसके आगे को नहीं लगा आपने को लगा देना। देखो साइन के आगे को नहीं लगा तो को लगा दो, को लग गया तो कोसेक बन गया। नाउ कॉस का रेसिप्रोकल 1 कॉस थीटा, इसका नाम क्या होता है, 1 कॉस थीटा का, इसके आगे देखो को लगा है, को हटा दो, S से सेक थीटा। टैन का रेसिप्रोकल देखो क्या होएगा, 1 टैन थीटा। और इसको क्या नाम दिया है मैंने, 1 टैन थीटा को क्या नाम देते हैं, को नहीं लगा इसके आगे, देखो को लगा दो, कॉट थीटा। देखो या कोटेंजेंट कह लो इसको आप। सो ये बेस्ट वे है याद रखने का। कई स्टूडेंट्स साइन के रेसिप्रोकल को सेक लिख देते हैं, नो, S नहीं होता ये वाला, कभी भी याद रखना। S है तो को लगेगा कोसेक, को लगा हुआ इसका रेसिप्रोकल क्या होएगा, को हटा दो सेक, इसके आगे को लगा दो, टैन का कॉट, राइट। ये सबसे इजी वे है याद करने का। नाउ अब क्वेश्चन देखिए हमारा क्या था। देखो अब इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, साइन ऑफ एंगल A, यानी कि 90 के ऑपोजिट वाला साइन एंगल फाइंड आउट करना है। नाउ साइन थीटा या साइन A किसके इक्वल होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज, राइट, पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से चेक कर सकते हो आप। नाउ परपेंडिकुलर देखो इसमें क्या है, परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला परपेंडिकुलर इज बी सी। हाइपोटेन्यूज कौन सा होएगा, ए सी। सो ऑप्शन में जहाँ पे भी बी सी अपॉन ए सी है दैट इज अवर आंसर। सो नो डी नहीं है, नीचे ए सी नहीं है, सो देखो सी वाला होएगा। कई स्टूडेंट्स ऊपर वाला देख के लगा दें शायद, बी सी अपॉन ए सी। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इन द गिवन ट्राइंगल ए बी सी, सेम ऊपर वाला ट्राइंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए। नाउ अब कॉस ऑफ एंगल ए किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो बेस क्या है इस ट्राइंगल का, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना था मेरा इसमें, सेम ए सी। इट मीन्स ए बी अपॉन ए सी इज माई आंसर। नाउ चेक कर लें ऑप्शंस में स्टूडेंट्स, ए बी अपॉन ए सी। देखो फर्स्ट ऑप्शन है, ए इज माई करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्रीज। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको क्या है थोड़ा सा टेबल का ओवरव्यू दे दूँ। अब देखो ये है मेरा टेबल, जो आपने क्या है ये याद रखना है टेबल टी वैल्यूज़ का। 0 डिग्री, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज, और इन सभी एंगल की वैल्यूज़ इन पे आपने क्या है ये लर्न करनी है। अब देखो स्टूडेंट्स काफ़ी इजी है ये, आपने सिर्फ लर्न क्या करनी है, फर्स्ट वाली लाइन याद होनी चाहिए आपको सिर्फ। देखो ठीक है, देखो साइन 0 पे क्या होता है 0, 30 पे हाफ, 45 पे अंडर रूट लगा दो इस पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1 होती है। और ये वैल्यू स्टूडेंट्स हम सिर्फ देखो क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टडी कर रहे हैं, यानी कि 0 to यहाँ पे मेरा बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, 0 to 90 सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ हैं ये वाली। नाउ कॉस ऑफ ए, कॉस की वैल्यूज़ देखो क्या होती हैं, जो साइन की वैल्यूज़ हैं उनको उल्टा लिख दो। लाइन को पहले इधर से उधर को गए हैं, अब आपने 1 से शुरू कर दो इसको लिखना। देखो 1 √3/2, फिर 1/√2, 1/2, 0। और tan कैसे आपने याद रखना है, tan क्या होता है, साइन को cos से डिवाइड कर दो। देखो 0/1 0, नेक्स्ट 1/2 को डिवाइड करोगे √3/2, ये बन जाएगा 1/2 इंटू 2/√3, 2 कैंसिल 1/√3। नेक्स्ट साइन को cos से डिवाइड करोगे, tan वैसे ही बनता है ना, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर cos थीटा। नाउ साइन को cos से डिवाइड किया 1/√2, 1/√2 कट ही जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। सेम वैसे ही ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 1 को 0 से डिवाइड करोगे, 1/0 को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नॉट डिफाइंड, या इसको इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, यानी कि काफ़ी बड़ी वैल्यू आती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, नॉट डिफाइंड, राइट। नाउ अब देखो सेम वैसे ही आपने क्या करना है, टेबल याद रखना है। आप क्या करो, टेबल को बेटा अपने रूम में अपनी दीवार पे या कहीं पे भी चिपका लो, जिसे आप रोज़ एक बारी रीड करो, ताकि ये टेबल क्या है आपको याद हो जाए, राइट। अब देखो साइन का रेसिप्रोकल मैंने बताया क्या होता है, कोसेक के। अब देखो इसका ऑपोजिट करते जो, 0 को लिख लो 0/1, तो 1/0। जब भी आपका डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा वो हमेशा नॉट डिफाइंड बन जाएगा, 1/0 बन जाएगा नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट 1/2 का रेसिप्रोकल लिया, इसको 2/1 लिख दो, उल्टा करना है सिर्फ। 1/√2 को √2/1, √2 आ गया। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का 1/1, 1 ही बन गया। सो इसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल किया तो सेक की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और टैन वाले का रेसिप्रोकल लोगे तो कॉट ए वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, सो ये टेबल आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, आप इसको 2-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। नाउ अब देखो वैल्यू देखें किसकी पूछी है आपको, किसी की भी वैल्यू पूछी हो सकती है ये पेपर में। नाउ साइन 30 पे वैल्यू पूछी है। अब देखो साइन 30 डिग्री पे, साइन की वैल्यू 30 पे कितनी है, हाफ है। देखो वैल्यू, नाउ इसकी वैल्यू मैं टिक कर देती हूँ हाफ। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 4, the value of sin theta increases as theta increases।
अब ये कह रहे हैं कि जो जो थीटा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो जो एंगल इंक्रीज हो रहा है, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या है, इंक्रीज करती है। अब ये भी देखो मैं टेबल से समझाती हूँ आपको। देखो जो जो एंगल इंक्रीज हो रहा है, एंगल देखो पहले छोटा था 0 30, फिर और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, यानी कि थीटा एंगल इंक्रीज हो रहा है। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू भी तो साथ साथ इंक्रीज हो रही है। देखो पहले 0 थी, 0.5 होगी, फिर और बड़ी होगी और बड़ी होगी, और लास्ट में क्या है 1 आ गई, यानी कि इंक्रीज हो रही है। देखो वैल्यू 0 थी फिर 1 आ गई। सो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है एज थीटा इंक्रीजेस। कॉस थीटा की देखो उल्टा होता है, जो जो थीटा इंक्रीज हो रहा है एंगल, त्यों त्यों कॉस की वैल्यू देखो क्या हो रही है, पहले 1 थी, 1 के बाद लास्ट वाली वैल्यू देखो कम होते 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 क्या है 0 पे चलेगी। सो साइन थीटा की देखो वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यस इंक्रीज होती है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। और दूसरा द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, वो कह रहे हैं कॉस थीटा की भी इंक्रीज हो रही है। नो अब ने अभी देखा है कि उसकी पहले वैल्यू 0 पे 1 थी, 90 पे 0 होगी, सो डिक्रीज हो रही है। सो ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी मेरी, फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे देखो ए की जगह थीटा एंगल या कोई और एंगल भी दिया हो सकता है, सो कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस ब्लैंक आपने फिल करनी है इज इक्वल्स टू 1। अब देखो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं इसको, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं, या कह लो रिजल्ट ही कह लो, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज होते हैं। फर्स्ट होता है साइन स्क्वायर एंगल थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, फर्स्ट ये होता है। सेकंड क्या होता है, साइन और कॉस का हो गया, अब अगला टैन का होता है, 1 से ही स्टार्ट करना है इसको, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। थर्ड होता है, को लगा दो इसके आगे, रिजल्ट ऐसे याद रखना है, 1 प्लस टैन को लगाया कॉट बन गया, कॉट स्क्वायर, को लगाया कोसेक स्क्वायर। सो देखो ये आपने 3 रिजल्ट्स याद रखने हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो देखो यही रिजल्ट्स हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एंगल ए प्लस क्या आएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, राइट। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7th है सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू डैश। यहाँ पे देखो ब्लैंक फिल करनी है, ए की वैल्यू क्या है 0 से लेके 90 के बीच हो सकती है, 90 के इक्वल नहीं होगी। अब देखो टैन और सीकेंड का रिजल्ट मैंने अभी बताया, देखो स्टूडेंट्स 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, सो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन को अगर मैं उधर वाली साइड ले जाऊँ साइन चेंज हो जाएगा, सो क्या बचेगा मेरा सिर्फ 1। इट मीन्स सीकेंड स्क्वायर एंगल ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होएगा, 1 के इक्वल होएगा। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, ये थर्ड वाला रिजल्ट है जो भी मैंने बताया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, को सीकेंड स्क्वायर ए के इक्वल होता है, राइट। नेक्स्ट है कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे देखो कॉट की जगह कोई भी एंगल पूछ सकते हैं, साइन कॉस टैन सीकेंड को सीकेंड कोई भी एंगल। अब देखो ये कह रहे हैं कि कॉट ए जो है कॉट और ए को मल्टीप्लाई करने पे बना है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो ए क्या है यहाँ पे, ए एंगल है, बट एंगल के बिना कॉट का कोई भी मीनिंग नहीं है, ठीक है। एंगल के बिना साइन कॉस टैन कोई भी मीनिंग नहीं रखते, जब हम उनके साथ एंगल लगाते हैं फिर हम उनकी डेफिनेशन या उनको डिफाइन करते हैं। सो ये क्या है, इन दोनों की प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है। ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट होता है, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें क्या है, 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो मैंने रिजल्ट बताया अभी आपको, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पे अप्लाई होएगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 9 कॉमन ले लेती हूँ, 9 कॉमन लिया तो ये मेरा आ गया सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए,
नाउ सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के। सो इसका आंसर क्या बनेगा? 9। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 11। साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी, ट्रू और फॉल्स, ये बताना है मैंने। देखो आप क्या करो इस क्वेश्चन में, ए और बी की वैल्यू कोई भी सपोज कर लो। मैंने ए की वैल्यू सपोज ले ली 30 डिग्री, बी की वैल्यू मैंने ले ली 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में मैं वैल्यू पुट करने लगी हूँ। साइन 30 प्लस 60 कितना बनेगा? 30 प्लस 60 इज साइन 90। साइन 90 पे कितनी वैल्यू होती है मेरी? 1, राइट। अब राइट हैंड साइड पे भी हम वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। साइन 30, बी को मैंने लिया है 60 डिग्री, ये बन गया साइन 30 पे वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 पे होती है √3/2। सो एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा आपका। अब देखो ये इक्वल तो नहीं आ रहा, ये कह रहे हैं कि इक्वल होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकाली, इक्वल तो आई नहीं। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब देखो हो सकता है किसी केस में इक्वल हो भी जाए, बट हर एक एंगल के लिए अगर रिजल्ट ट्रू होएगा फिर ही हम बोलेंगे कि ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। फॉर्मूला का मीन्स है कि हर एक वैल्यू पुट करने पे, यानी कि ए और बी एंगल कुछ भी पुट करें हमेशा ट्रू आए। बट मैंने 30 और 60 पुट किया, ट्रू तो आया नहीं, ठीक है। अगर आप 0 और 90 लोगे उस केस में देखो इक्वल बन जाएगा ये, ठीक है। बट यहाँ पे इस केस में इक्वल नहीं आया, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 12। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। अब यहाँ पे देखो एक और रिजल्ट है तीनों एंगल्स के रिगार्डिंग जो समझना ज़रूरी है। देखो साइन थीटा की वैल्यू देखो हमेशा क्या होती है? -1 to 1 के अंदर लाई करती है, यानी कि साइन थीटा का जो आंसर है कभी भी 1 से बड़ा नहीं होएगा और -1 से बड़ा नहीं होएगा, ठीक है, उससे लेस नहीं होएगा, सॉरी। इसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या है? हमेशा -1 to 1 लाई करती है। बट हम सिर्फ 0 और 90 के बीच में वैल्यू स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो मैंने क्या देखा है? साइन थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। देखो याद रखना है आपने टेबल, देखो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, कॉस की भी 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, 0 to 1। यानी कि थीटा की वैल्यू जब 0 से लेके 90 के बीच में है तो साइन थीटा हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, कॉस थीटा भी 0 और 1 के बीच में आएगा। टैन थीटा देखो वैसे क्या है? कोई भी वैल्यू लेता है, टैन थीटा है, इट कैन टेक एनी वैल्यू। बट 0 to 90 के बीच में देखो क्या है? उसकी वैल्यू 0 to इन्फिनिटी, यानी कि 0 से लेके उसके ऊपर कोई भी वैल्यू ले सकता है ये, ठीक है। ये रिजल्ट आपने देखो टेबल से ही, या कोई खास याद रखने वाली ज़रूरत नहीं है इस रिजल्ट को। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहे हैं? द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। वो कह रहे हैं tan A की वैल्यू हमेशा 1 से लेस है। देखो यहाँ पे 0 1/√3, 1 √3 क्या होता है? 1.732, ये तो 1 से बड़ी आ गई। वो कह रहे हैं हमेशा 1 से छोटी होती है tan की वैल्यू। नो, tan की वैल्यू 0 से ऊपर कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 4/3, यानी कि 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब यहाँ पे देखो जब आप 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा आपका? 1.3। 4/3 इज 1.3। नाउ जब भी देखो मैंने अभी क्या रिजल्ट बताया? साइन थीटा की वैल्यू कोई भी एंगल होए 1 से बड़ी कभी भी नहीं होएगी। सो ये कह रहे हैं 1 से बड़ी होगी, सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ सीकेंड ए इज 12/5 फॉर सम एंगल ए। अब देखो सीकेंड ए किसका रेसिप्रोकल होता है आपका? ये मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे इसको। अब देखो सीकेंड की वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब देखो कॉस की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में लाई करेगी।
अब देखो सीकेंड क्या है, इसका बिल्कुल उल्टा, जो कॉस कहेगा इसने उसका बिल्कुल कहना नहीं मानना, इसने 0 to 1 के बीच में रहना है, इसने कहना मैं 0 to 1 के बीच में कभी नहीं रहूँगा, ये हमेशा 1 से बड़ा होएगा, ठीक है। सीकेंड की वैल्यू उसका उल्टा होएगी, रेसिप्रोकल 1 से बड़ी। सो जब आप 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका बनेगा 2.4, यानी कि 2.4 क्या है, 1 से बड़ी वैल्यू है। इट मीन्स हमेशा सीकेंड ए की वैल्यू वैसे भी 1 से बड़ी आएगी। वो कह रहे हैं फॉर सम एंगल ए, सो ये वैल्यू हो सकती है। सो इस केस में ये क्या होएगी, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखें स्टूडेंट्स, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी कि हर एक वैल्यू के लिए वो कह रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, कभी भी नहीं होता। देखो मैंने सारे क्वेश्चंस आपको टेबल की हेल्प से ही समझाए हैं। देखो साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल हैं, यहाँ पे देखो 0 1 के इक्वल है, नो। 1/2 √3/2 के इक्वल है 30 पे, नो। सिर्फ 45 पे दोनों इक्वल होते हैं, साइन ए और कॉस ए। बाकी एंगल्स पे तो इक्वल है ही नहीं, देखो सिर्फ इन पे इनकी वैल्यू इक्वल आ रही है, बाकियों पे वैल्यू इक्वल नहीं है। सो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि इक्वल आएंगे हमेशा, कोई भी वैल्यू ले लो। सो ये क्या है, हमारी फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मैच द कॉलम्स। अब यहाँ पे देखो कुछ रिजल्ट्स हैं इसके जो मैं आपको समझा दूँ। अब देखो इनको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, इनका रेसिप्रोकल ले लो। अब साइन का कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक 90 माइनस थीटा, टैन का कॉट 90 माइनस थीटा। सो इनके फॉर्मूलाज देख लें। अब देखो जब भी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होएगा, साइन देखो किस में चेंज हो जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस थीटा साइन में चेंज हो जाता है, टैन थीटा कॉट में चेंज हो जाता है। बहुत इजी है, कोई खास याद रखने वाली बात नहीं है। साइन ने कॉस में चेंज हो जाना है, कॉस ने साइन में, टैन ने कॉट में, कॉट ने टैन में। और इनका रेसिप्रोकल जो है रेसिप्रोकल में चेंज हो जाता है, यानी कि साइन के आगे को लगाओगे कोसेक, कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, इसका को हटाओगे सेक, यानी कि कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। बहुत इजी है और रहेंगे सारे पॉजिटिव। नाउ साइन ने किस में चेंज हो जाना है, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा आ जाएगा। कॉस ने किस में चेंज हो जाना है, साइन थीटा में। टैन ने किस में चेंज हो जाना है, कॉट थीटा में। देखो यही बताया मैंने, टैन ने कॉट में, साइन ने कॉस, कॉस ने साइन में। कोसेक ने किस में चेंज हो जाना है, सेक, को हटा दो सेक, सेक ने को लगा दो कोसेक, कॉट का को हटा दो, कॉट ने किस में चेंज हो जाना है, टैन थीटा में। सो देखो ये 6 रिजल्ट्स हैं, स्टूडेंट्स इनको क्रैम करने लग जाते हैं। सो इनको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंड करके लर्न करने आपने, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, अभी साइन मैंने बोला आपको किस में चेंज हो जाता है, कॉस थीटा में। सो इसका आप मैच करोगे आप कॉस थीटा के साथ। नेक्स्ट साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। ये भी रिजल्ट मैंने बताया, आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नाउ ये मैच कर लें पहले, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट किस में चेंज होता है, अभी बोला मैंने टैन में, टैन थीटा। सेक किस में चेंज होता है, को लगा दो कोसेक में। सो इसका बनेगा कोसीकेंट थीटा। बच कौन सा आ गया, सीकेंट थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल, यानी कि कॉस का 1/cos इज सीकेंट थीटा। सो सारे मैच हो गए मेरे ये। सो नेक्स्ट 17 क्वेश्चन देखें, द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्रीज प्लस कॉस 45 डिग्रीज इज। नाउ साइन 45 पे देखो वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री पे, साइन 45 पे वैल्यू पुट करेंगे इसकी 1/√2 प्लस कॉस 45 पे भी क्या होती है 1/√2। सो ये मेरा बन जाएगा 1 + 1 2/√2। जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है रूट आ जाए उसको आप रैशनलाइज कर लेते हो, ये बन जाएगा 2√2/2, 2 कैंसिल हो गया। सो आंसर आ गया मेरा √2। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा।
अब देखो साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है यहाँ पे मैंने। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू टेबल से आपने देखा होगा साइन थीटा की कितनी होती है, मैंने वैसे भी रिजल्ट बताया 1 से ज़्यादा नहीं होती, बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या है उसकी 1 हो सकती है। सो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 1 व्हेन थीटा इज, थीटा कितना होता है उस केस में 90 डिग्री। एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 ही होती है व्हेन, अब 1 किस पे होती है ये, व्हेन थीटा इज 0 डिग्रीज, राइट। सो टेबल से ही ये वाला मैंने लिखा है, टेबल आपने ज़रूर लर्न करना है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, इफ़ cos A इज़ 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan A। अब देखो इस क्वेश्चन को आप ना आइडेंटिटीज़ की हेल्प से भी कर सकते हो, 2 तरीके हैं, मैं दोनों से क्वेश्चन को करके दिखा देती हूँ इसको। नाउ cos A की वैल्यू गिवन है, tan की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो मेरे को पता है 1 + tan स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो tan स्क्वायर A की वैल्यू निकालनी है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, सीकेंड स्क्वायर A - 1। अब देखो सीकेंड क्या होता है, कॉस का उल्टा, यानी कि इसका उल्टा कर दो, सीकेंड स्क्वायर A का मीनिंग है कॉस A की वैल्यू का उल्टा करके यानी कि उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर लगाओ यहाँ पे -1। सो ये बन जाएगा 25/16 - 1, एलसीएम लोगे ये बन जाएगा अपॉन 16, ये बन जाएगा मेरा 9/16। सो tan स्क्वायर की वैल्यू है, मैंने tan A की निकालनी थी, tan A क्या हो जाएगा √ऑफ दिस। सो ये बन जाएगा 3/4, देखो 3/4 आ गया। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो कई स्टूडेंट्स इसको देखो ऐसे करते हैं और दूसरा, और अब यहाँ पे देखो cos A गिवन है। अब देखो cos थीटा होता किसके इक्वल है मेरा, cos थीटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, अगर भूल जाता है ये फॉर्मूला साइड पे लिख लिया करो हमेशा। अब देखो cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, बेस ऊपर मेरा ये बेस होएगा, इसको मैं 4K ले लूँगी, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा 5, इसको मैं 5K ले लूँगी, यानी कि अब मैं यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। ये थोड़ा लेंथी है अदरवाइज ये। नाउ अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि 5K स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर 4K स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर। अब AC फाइंड आउट करना है आपने। नाउ AC कितना हो जाएगा 25K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये मेरा बन गया 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AC। सो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी √ऑफ दिस, यानी कि 3K आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने निकालनी किसकी वैल्यू थी, tan ऑफ A। अब tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरा यहाँ पे देखो ये निकल आया परपेंडिकुलर 3K, परपेंडिकुलर आ गया 3K अपॉन बेस कितना है 4K, K कट गया, आंसर कितना आ गया 3/4। सो देखो दोनों से आंसर क्या है 3/4 है। आप चाहे इस वे से कर लो, चाहे आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके भी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, इफ़ tan A इज़ 4/3 देन cot स्क्वायर A कितना होएगा। देखो अब देखो tan का उल्टा कर दो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो tan A मेरे को गिवन है 4/3, तो cot A कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 3/4। इन्होंने cot स्क्वायर A पूछा है, cot स्क्वायर A मीन्स इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 9/16। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट है, इफ़ cos A इज़ 3/4 देन कोसिकेंट A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसको देखो, इसको भी 2 वे से कर सकते हैं जैसे ऊपर किए हैं। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। नाउ साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। कॉस A की वैल्यू पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, साइन A की वैल्यू निकालूंगी मैं यहाँ से, कॉस स्क्वायर A मीन्स इसका स्क्वायर यानी कि 9/16, ये बन जाएगा मेरा 16 माइनस 9/16, कितना बन गया ये 7, है ना 7/16। सो यहाँ पे मेरी क्या है साइन A की वैल्यू आ गई √7/4,
ठीक है, देखो साइन ए आ गया। अब देखो कोसिकेंट ए की निकालनी है। कोसिकेंट क्या होता है? साइन का उल्टा, यानी कि इसका उल्टा कर दो, यानी कि 4/√7 क्या है इसका आंसर। देखो चाहे आप इसको इस वे से कर लो जैसे मैंने ये ऊपर वाला किया है ना, वो भी ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, एवेल्युएट, वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने किसकी? tan 65/cot 25। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत इजी हैं। देखो 0, 30, 45, 60 और 90 स्टैंडर्ड वैल्यूज़ जो टेबल में ली हैं, उसके अलावा अगर कोई वैल्यूज़ आ जाएं तो आपने क्या करना है, उनको 90 की फॉर्म में लिख लेना है स्टूडेंट्स। देखो दो तरह से क्वेश्चन करके दिखाती हूँ अब मैं ये। tan 65/cot 25, सबसे पहले मैं न्यूमरेटर को चेंज करूँगी। यहाँ पे देखो tan, अब देखो 65 को 90 की टर्म में लिखना है। अब 90 में से कितना माइनस करोगे कि 65 आ जाए? देखो 25। 65 को कैसे लिख लिया मैंने? 90 - 25 ओवर cot 25 डिग्री। नाउ अभी हमने फॉर्मूलाज किए थे tan 90 - थीटा। tan 90 - थीटा किसके इक्वल हो जाता है? cot थीटा। थीटा की जहाँ जगह पे यहाँ पे क्या है? 25 डिग्री। सो नीचे भी cot 25 डिग्री कैंसिल होके क्या आ गया? ये 1। ठीक है, चाहे आप इसको इस वे से कर लो। मैं देखो दोनों वे से इसलिए करवा रही हूँ ताकि बच्चों के माइंड में क्या है, कन्फ्यूजन ना रह जाए। सो अब देखो मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर को लिख लूँगी, चाहे अब जैसे मर्जी कर लो इसको। देखो cot, इसको मैं लिख लेती हूँ 90 डिग्री माइनस कितना लिखोगे? 65। देखो 90 में से 65 माइनस करोगे 25 आ जाएगा। सो अब नीचे फॉर्मूला लगा दो आप। cot 90 - थीटा को हटा दो, फॉर्मूला देखो अभी जो मैंने आपको समझाए थे, cot किस में चेंज हो जाता है? tan थीटा में। थीटा कितना है? 65 डिग्री। सो ये कैंसिल होके क्या बन गया? 1। सो दोनों केसेस में आंसर क्या बना है? 1। बोथ मेथड्स आर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C, एक ट्रायंगल है, उसका राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है? C पे बन रहा है। देखो ABC, देन द वैल्यू ऑफ cos A + B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। देखो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी की भी वैल्यू पूछ सकते हैं, साइन कॉस की पूछिए, टैन, सीकेंड को सीकेंड, तो मेथड यही है इसका। अगर हमें एक एंगल दिया हुआ है, देखो अब हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, यानी कि A + B एंगल + C एंगल, ठीक है, किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री, तीनों एंगल्स का सम। नाउ C पता है मेरे को, C कितना है? 90 डिग्री। सो मैं वहाँ से A + B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। A + B की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 90 डिग्री। देखो सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। सो cos A + B कितना हो गया? 90। cos 90 पे देखो वैल्यू कितनी होती है? 0। सो 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो A ऑप्शन इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे भी टफ़र लेवल के MCQs आपको दूँ, वीडियोस बनाऊँ, देन यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स। So in the end, I would like to say thanks to all the students who are watching my this video.